आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम M1 और M5 के हवाले से शेयर करूंगा, जो कि एक इंडिकेटर और पूरी स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर है, जिसमें एरो शो करेगा कि आपने कब बाय और सेल करना है, और साथ में एक मूविंग एवरेज की लाइन भी शो होगी, एक ट्रेंड लाइन भी इंडिकेटर में साथ लगाऊंगा इस स्ट्रेटजी के साथ, ताकि मजीद आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर M5 के अंदर सही तरह से स्कैल्पिंग पकड़ सकें। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 90 ऑलमोस्ट 90 से 95% ये स्ट्रेटजी एक्यूरेट है। तो वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि सही तरीके से आपको समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें कि ये मैंने कुछ ट्रेंड फिल्टर के ये इंडिकेटर यूज़ किए हुए हैं, ये वाले। तो ये आप देखेंगे, मैं आपको बताता भी हूँ कि आपने कैसे ये इंडिकेटर लगाने हैं। और दूसरा एक ये सिंपल स्कैल्पिंग जो इंडिकेटर है वो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दोनों को मिला के आज हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर आपने बाय और सेल कैसे करनी है। तो अभी तो करंट लाइव मार्केट के अंदर ये चल रही है मार्केट इस टाइम, ये वाली अभी देखें बाय का ट्रेंड चल रहा है, ये भी जोन यहाँ से देखें बाय का जोन चल रहा है। तो इसमें ये जो एरो होंगे, ये एरो बता रहे हैं हमें कि यहाँ से बाय है, और ये एरो आपको बता रहे होंगे। ये बिल्कुल एक बेसिक सी बात है, इसमें कोई इतनी है। ये मैं सिर्फ जो नए आते हैं बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर हैं, मैं उनके लिए ये शेयर चीज़ कर रहा हूँ कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि बाय और सेल के इसके एरो के क्या मतलब होते हैं। ये उनके लिए मैं इसलिए छोटे छोटे स्टेप को भी आपको बता रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से इंडिकेटर हमने यूज़ किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जीटीए ट्रेंड फॉलोअर ईएमए, एक तो हमने ये यूज़ किया है। इसके इंडिकेटर को आपने सर्च करने के लिए यहाँ से अगर आप सर्च करेंगे जीटीए ट्रेंड जीटीए ट्रेंड फिल्टर, ये इंडिकेटर आप एक लगाया है। तो ये इंडिकेटर आप सेलेक्ट करके आप इस तरह अप्लाई हो जाएगा, और इसकी थोड़ी सी सेटिंग होगी जो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि इनपुट वैल्यू आपने 21 पहले जो आप देंगी वो और होगी, आपने इसकी 21 वैल्यू देनी है, और इसकी 13 देनी है, और इसकी 6 देनी है, पहले ये देनी है। और दूसरा स्टाइल स्टाइल आपने इनको अनचेक कर देना है दोनों को, दूसरों को ब्लू बार और अप बार ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने ब्लू बार ही रहने देना है। और ये चीज़ इसमें बाकी कलर हैं कुछ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ठीक है, इस इंडिकेटर को आपने ऐसे ही लगे रहने देना है। दूसरा इंडिकेटर मैंने सिंपल ये वाला यूज़ किया है, सिंपल स्कैल्पिंग वाला। ये भी इंडिकेटर आप इंडिकेटर लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ से ओपन करेंगे सिंपल स्कैल्पिंग, यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से सिंपल ही है, सिंपल स्कैल्पिंग। तो ये वाला इंडिकेटर है, ये वाला, ये आप क्लिक करेंगे तो उसमें से ये इंडिकेटर भी आपके साथ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और आप इसकी सेटिंग करने के लिए मैं इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग है, ये आपको बता देता हूँ कि इनपुट वैल्यू आपने 6 रखनी है, 6 और 4 ये में इनपुट 4 रखनी है, लॉक बैक आपने रखना है 2 रखना है, और स्टाइल इसका वही रहने दें जो भी इसका है, वो कोई मायने नहीं रखता। तो जब आप अप्लाई कर चुके होंगे तो ये इस तरह इंडिकेटर बन जाएंगे। ये जैसे ये वाला शो कर रहा है, बाय का शो कर रहा है, ये भी बाय का भी शो कर रहा है। तो ये हमेशा टाइम फ्रेम मैंने कौन सा यूज़ किया है, M5 का यूज़ मैंने किया हुआ है। तो ये स्कैल्पिंग के बेस के ऊपर एक पूरी स्ट्रेटजी है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। फॉर एग्जांपल अभी हमें एक चीज़ नोट की है कि हमने ये यहाँ से हमें बाय जोन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से हम देखें पहले ऑलरेडी बाय का एक लगा हुआ है। तो यहाँ से ये भी देख लें बाय जोन स्टार्ट हो गया, ये भी बाय जोन है, बाय जोन है। जो एरो हमें पीयर शो हो गया, अब इसकी एंट्री किधर बनती है? एंट्री हमारी बनती है यहाँ से, क्योंकि ये बाय जोन स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से ही हमारी एंट्री बन जाती है। क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए अंदर इंटर होना होता है और एकदम से एग्जिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मार्केट यहाँ से हमने एंट्री ले लेनी है। आप इसका आप लेवल रख ले एंट्री पॉइंट या एंट्री प्राइस, आप एक ही बात है, कोई भी आप रख लें। क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो ये ऑलमोस्ट
ये जो लेवल होगा हमारा एंट्री का है, ये वाला जितना भी है ना, ये वाला अभी इस करंट सिचुएशन के हिसाब से इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एंट्री लेवल आपने रख ली है। अब जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस तो हमारा यहाँ से होगा लास्ट लो, ये वाली, ये जो प्राइस अभी इधर चल रही है यहाँ से हमने कर लेना है स्टॉप लॉस, इधर हमने देख लेना है। और टेक प्रॉफिट इसका अगर डबल कर लेंगे तो टेक प्रॉफिट इसका अगर आपने 20 पिप्स रख लें, क्योंकि एस एल अगर छोटा है तो एस एल अगर 10 पिप एस एल 10 पिप का है तो आप 20 पिप्स टेक प्रॉफिट इसका रख लें। तो एक बात और नोट करें कि देखें मार्केट कितनी ज़्यादा हैवी किस्म की बाय में गई है, क्योंकि स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में तो आपने एकदम से इंटर होना है और एग्जिट हो जाना है। तो कोशिश करें कि जितना आपने ऐसा रखा है उसका डबल आप टेक टीपी रख लें। तो इस तरह की और भी हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखें, यहाँ से सेलिंग के अंदर गई है लेकिन यहाँ से बाय का भी शो कर रहा है, ये सेलिंग का कर रहा है। तो ये रेंज बाउंड थोड़ी सी होती है मार्केट, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये सही सेलिंग के अंदर गई है मार्केट, यहाँ से सेलिंग का ट्रेंड शो कर रहा है जो कि ये कर रहा है। तो इट मीन्स कि देखिए स्कैल्पिंग के अंदर आपको ये प्रॉफिट देगा, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम, छोटा टीपी, छोटा प्रॉफिट। तो यहाँ से भी आप देखें कि ये भी एकदम से एरो आया है, यहाँ से भी एकदम से एरो आ रहा है, तो आपका ठीक ठाक टीपी हिट हुआ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक सिस्टम है, ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप उस इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर और भी देखें तो इसमें एक सिंपल ही है, इतना कोई नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं कि ये हमें एक बाय का सिग्नल दिया है, यहाँ से ये भी हमें बाय का एक सिग्नल दिया है। तो एरो आया है, एरो आके यहाँ से हमने एंट्री ली होगी, तो ये देखें टेक प्रॉफिट कितना होगा। और ये स्टॉप लॉस नीचे है इसका इधर, तो आपका टीपी हिट हो गया क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं। दूसरी ये बात है, ये डॉट भी शो कर रहे होंगे यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो ये टिप जो बाई के एरो जो डॉट्स हैं वो भी शो कर रहे हैं कि बाई का जोन स्टार्ट हो गया। तो ये एक सिंपल स्कैल्पिंग का सिस्टम है। मुझे उम्मीद है ये छोटा सा आपको लाजमी पसंद आया होगा। तो अगर और भी आपके मजीद कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट्स में, यूट्यूब के कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसे लगा है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।